वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम HTTP मेथड्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास HTTP जो मेथड्स है वो डिफरेंट तरीके के हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम गेट और पोस्ट को जो है वो देखेंगे, क्योंकि जो गेट और पोस्ट है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो है वो मेथड्स हैं। इसके अलावा हमारे पास है पुट का मेथड है, डिलीट का, अपडेट का, तो वो जो मेथड्स हैं वो बहुत कम जो है वो यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेट मेथड के बारे में। सो गाइस, जो गेट मेथड है हमारे पास Django के अंदर, उसको यूज करके जो है वो हम डाटा को जो है वो गेट करवा सकते हैं किसी भी रिसोर्स से। तो ये जो डाटा होता है इसको हम व्यूज के अंदर जो है वो गेट कर सकते हैं और फिर हम टेम्पलेट्स वगैरह के अंदर जो है वो इसको शो करवा सकते हैं। सो जब हम गेट मेथड को यूज करके रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपने सर्वर के ऊपर, तो उसके अंदर ये होता है कि हमारा जो डाटा वगैरह हम सेंड कर रहे होते हैं वो हमारे URL के पैरामीटर्स के अंदर जो है वो ऐड हो जाता है। फिर उन URL के पैरामीटर्स के अंदर से हमारा की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डाटा ऐड होता है, और हम फिर Django का जो व्यू होता है उसके अंदर वो वैल्यूज जो है वो इजीली गेट कर सकते हैं। सो जो गेट मेथड है वो सेंसिटिव डेटा को सेंड करने के लिए बिल्कुल भी जो है वो सुइटेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि जब भी हम डाटा को अपेंड करवाते हैं तो वो डाटा जो है वो ऊपर URL के अंदर जो है वो शो हो रहा होता है। तो लेट्स से कि हम पासवर्ड वगैरह सेंड कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो वो यूजर वहां से जो है वो दोबारा से चेंज कर सकता है। तो हमने उसको ऐसा जो है वो नहीं करवाना। हम चाहते हैं कि वो डाटा जो है वो सिर्फ फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज हो। तो उसके लिए जो है वो हम दूसरा जो मेथड होता है पोस्ट मेथड, वो जो है वो यूज करते हैं। जो गेट मेथड होता है सिंपली उसको हम यूज करते हैं जब हमने डाटा वगैरह जो है वो गेट करवा के कहीं भी जो है वो शो करवाना, तो उसके लिए हम गेट मेथड का जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमें डाटा सेंड भी करना है तो हम बहुत ही कम अमाउंट का डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, इमेजेस वगैरह होते हैं, बाकी जो हमारे पास बाइनरी डाटा वगैरह होता है, तो वो सारा डाटा हम इसके अंदर जो है वो सेंड नहीं कर सकते। सो जो डाटा होता है वो सिर्फ पैरामीटर्स के अंदर जो है वो शो होता है। हमने कोई पैरामीटर के अंदर डाटा सेंड करवाना है, मतलब जो सेंसिटिव डाटा नहीं है, तो सिर्फ वही हम इसके अंदर जो है वो सेंड करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट का मेथड। सो जो पोस्ट का मेथड है इसको भी हम जो है वो हैंडल करते हैं व्यूज के अंदर। इसके अंदर ये होता है कि हम डाटा को जो है वो पोस्ट करवा रहे होते हैं अपने फ्रंट एंड से। सो लेट्स से कि हमने कोई डाटा वगैरह सेंड करना है फॉर्म के अंदर से, तो उसके लिए जो रिकमेंडेड और बेस्ट मेथड है डाटा सेंड करने का वो हमारे पास है पोस्ट मेथड। सो जो पोस्ट मेथड होता है इसके अंदर जो डाटा होता है वो सिक्योर फॉर्म में सेंड होता है, मतलब यूजर उसको जो है वो देख नहीं सकता। वो सिंपली जो है वो हम अपना जो व्यू होता है जब जहाँ पे हमारा डाटा रिसीव होता है हम उसको सिर्फ वहीं पे जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो डाटा होता है वो HTTP हेडर्स के जरिए से जो है वो ट्रांसफर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल सिक्योरली जो है वो ट्रांसफर होता है। इसके अंदर हम जितना मर्जी डाटा सेंड करें इसके अंदर सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस वगैरह और जो बाकी डाटा होता है हम इजीली इस सब इसके अंदर जो है वो सेंड कर सकते हैं। सो अगर हमें डाटा को गेट करवाना है तो उसके लिए हम गेट मेथड का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हमें डाटा को जो है वो पोस्ट करवाना है, मतलब सर्वर के ऊपर पोस्ट करवा के डेटाबेस वगैरह के अंदर सेव करवाना है, तो उसके लिए हम ज्यादातर पोस्ट मेथड का जो है वो यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम गेट मेथड को किस तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं Django के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।